जय हिंद बच्चों। जैसा कि पांचवा सवाल ज़्यादा बड़ा था इसलिए वीडियो लंबा बन जा रहा था, इसलिए हमने जो छठवां सवाल था उसी वीडियो में हम डाल दिए होते। लेकिन यह छठवां में क्योंकि हम इसको अगले में डाल दिए वीडियो में, इसलिए क्योंकि वह पांचवा सवाल बहुत लंबा था। ठीक है, समझ में आया होगा तो हमें ज़रूर बताइए कि सर पांचवा सवाल हमको बहुत अच्छे से बेहतरीन समझ में आया। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जैसे सारे सवाल समझ में आए वैसे ये वाले सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो छठवां सवाल देखते हैं क्या है। छठवां सवाल आपका है कि पार्श्व चित्र में एल ये क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर समझ लीजिए ये आर दिया है और ऐसे बना है तो समझिए ऐसे एक रेखा है, उस पर एक कोई खड़ी रेखा है, तो इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो हम कह सकते हैं कि आर लंब है किस पर? पी पे। इसको हम फिगर के अनुसार अभी समझेंगे। आप घबराइए मत, आपको जरा सा भी घबराने की दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा कि आपको मैं बता दूंगा, फिर कहूँगा कि दम है तो भूल के दिखाओ। मैं पूरी बता गारंटी लेता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छे से आज क्लियर हो जाएगा। शायद आप कभी नहीं समझे होंगे, आज इस वीडियो से आपका जीवन भर क्लियर रहेगा। देख लीजिए हम आपको क्या कह रहे हैं कि आर जो है किसके लंब है? आर जो लंब है किस पर? पी पर। इसका मतलब समझाएंगे भी। और आर लंब है किस पर? क्यू पर। मतलब आर पी पर भी लंब है और आर क्यू पे भी लंब है। तो क्वेश्चन बोला हमसे पहला कि क्या पी, और देखो डबल डंडा का मतलब समझाया था, समांतर। पी समांतर क्यू के है तो क्यों है, मतलब क्या पी क्यू के समांतर है, और है भी तो क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि पी क्यू के समांतर है तथा एंगल 1 बराबर 63 डिग्री, तो एंगल 2 का मान बताइए। मतलब कि एंगल 1 63 अंश, तो एंगल 2 का मान बताइए। तो चलिए पहला हल करते हैं। तो पहला का हल पी क्या है? पी क्यू पर लंब है। पी क्यू पे क्या है? लंब है। और इसको समझते हैं, बोले थे कि बताएंगे, सॉरी, आर लंब है किस पर? पी पे। कहने का मतलब आर कहाँ गया? देखिए ये आर है, आर है, तो ये आर है तो किसी न किसी रेखा पर खड़ा है ना। ये जो आर है टोटल तो किसी पर लंब है कि नहीं है। कहने का मतलब हमारा तात्पर्य, देखिए ये आर रेखा आ रही है, तो अगर इस पी वाले रेखा को देखोगे, आर आ रही है रेखा, और इस पी वाले को देखोगे तो आर आकर किस पर खड़ी है? इस पी पे। तो इसी को बोलते हैं लंब। तो आर हमारा लंब है किस पर? आर हमारा आ रहा है किस पर गिर रहा है? ऐसे, जैसे ये हमारा क्या है? आर, और ये हमारा पी जा रहा है, तो ये आर आएगा तो किस पर गिर जाएगी? इस पर। तो हो गया लंब ना। तो आर जो है किस पर लंब है? पी पे है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये आर क्यू पे भी लंब है। आर देखिए एक तो पी पे भी है और क्यू पे भी है। तो जैसे कि आर आपका आएगा ऐसे, और क्यू भी बीच में, देखो क्यू भी पड़ रहा है तो क्यू पे भी लंब है और पी पे भी लंब है, दोनों पे। क्लियर? लंब वाला मैटर समझ में आएगा कि नहीं आ गया? आ गया होगा अच्छे से। ठीक, अब बात करते हैं क्या लिखा है कि क्या, तो लिख देते हैं हल। अब आपको हल देते हैं, वो भी पहला का क्या, पी क्यू के क्या है? समांतर है। पी क्यू के क्या है? समांतर है। तो क्योंकि 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 समांतर, क्योंकि एक ही रेखा पर, क्योंकि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं समांतर होती हैं एक ही रेखा पर। तो देखिए ये दो जो क्या लिखा है कि क्योंकि P और Q समांतर है, क्योंकि इसलिए समांतर है एक ही रेखा पर जो लंब रेखाएं होती है। एक ही रेखा का कहने का मतलब है एक ही रेखा, तो R पे ही P और Q दोनों समांतर है ना। देखिए P है किस पर है? इसी वाले R पे छुआ रहा है, और Q इसी वाले पे, तो दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं। खींचते चले जाइए, कहीं मिलेंगे, हम तो बताए थे ना, ऐसी रेखा खींच बढ़ाते चले जाइए जो एक दूसरे को कहीं ना काटे, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। तो P को बढ़ाते चले जाइए, Q को बढ़ाते जाइए, कहीं कटेंगे नहीं, लेकिन दोनों किस पर समांतर है? R पे है। तो क्योंकि, इसलिए कंडीशन हो गया, पहला हल हो गया, कोई टेंशन नहीं, हल हो गया। क्या? क्योंकि एक ही रेखा पर P और Q किस पर है? बस R पे ही ना, कि किसी और पे है? आप ही देखिए फिगर में कि P और Q पर, यही R वाले पे दोनों टीका है, तो रेखा पर लंब रेखाएं, तो ये दोनों जो लंब रेखाएं हैं वो दोनों क्या होती हैं? समांतर होती है। इसलिए क्या है? इसलिए 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 P समांतर होगा Q के। होगा, हो गया आंसर। ये ना पूछा था क्यों होगा, बता दिया। क्या कैसे होगा बता दिया सारा चीज। अच्छा अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा आपका दिया है, दूसरा हल बताते हैं आपको। जल्दी नहीं ना बता रहा है, आप लोग बताइएगा वीडियो में, थोड़ा सा फास्ट होगा तो आप लोग
मैंने चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, लव यू सो मच। ठीक, अगला देखिए क्या है। अगला दिया है कि एंगल 1 बराबर 63। तो एंगल 1 बराबर कितना यहाँ पे दिया है, जो एंगल 1 का मान है वो कितना दिया है 63। तो एंगल 2 का निकलना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जब दो समांतर रेखाएं, ये दोनों समांतर रेखा है, तो जब दो समांतर रेखाओं के रूल बताए होंगे आपको, याद कीजिएगा अगले वीडियो में, नहीं होगा तो अगला वीडियो फिर से देख लीजिएगा। जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा जाए तो ये वाला कोण ऊपर वाला और इस बीच वाला नीचे वाला, ये दोनों एक दूसरे को कौन सा बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। हमने ऐसे करके नहीं बताया था, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 8, इस प्रकार से बताया था। तो इसलिए एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 6 एंगल 2 एंगल 6 के, तो संगत बराबर होंगे। उसी प्रकार से आप इसको देखेंगे तो अगर इस चित्र को ऐसे पूरा पलट देंगे इस तरीके से, ज़्यादा लाइट मत करो, इसको पूरा पलट देंगे इसको, तो जब पूरा पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पूरा पलट देंगे तो देखिए ये तिर्यक रेखा का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि संगत। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, क्योंकि तिर्यक, क्योंकि तिर्यक रेखा, क्योंकि तिर्यक रेखा, कंडीशन क्या है, क्योंकि तिर्यक रेखा से, मतलब तिर्यक रेखा से ऐसा कंडीशन है। ठीक, तो एंगल 1 कितना दिया आपका 63 अंश, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, एंगल 2 भी हो जाएगा आपका 63, किसकी वजह से, संगत कोण से, याद आया, संगत कोण से। तो अब तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा से, तो तिर्यक रेखा, अब तिर्यक रेखा इसको क्या करिए, समांतर रेखा को, कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, जब काटेगी तो इसके बीच दोनों कौन सा बनेगा, संगत कोण। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 दिया है 63, आपको सवाल में ही बोला है 63, तो एंगल 2 इसके संगत बराबर होते हैं, एंगल 1 बराबर 63, एंगल 2 बराबर 63, इसलिए संगत कोण से, किससे बराबर, संगत कोण से। आंसर ये हो गया। ठीक, समझ 9.A का काम सारा हो गया, सारा सवाल लग गया। अब आते हैं अपने अगला जो अभ्यास है, प्रश्नावली एक्सरसाइज, कुछ भी बोलिए। अब 9.B पे तो अपने मॉडर्न गुरु के साथ पढ़ने के लिए आप तैयार हैं मॉडर्न तरीके से। ठीक, तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर पहला, अभ्यास 9.B में हाथ लगाते हैं, देखते हैं कि क्या ये हो पाता है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने इजीली बात किया था किस पर, हम लोगों ने एकदम आसानी से 9.A को लगाया था, उसी प्रकार से मौज से मस्ती से हंसते मुस्कुराते हुए एकदम इसको भी लगा कर खत्म कर देंगे। ठीक है, वैसे भी आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग बेहतरीन आदमी खुद ही हैं, अब चलाक होंगे। चलिए आइए पहला देखते हैं क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD। तो चतुर्भुज एक बनाते हैं, लीजिए एक हो गया आपका क्या, चतुर्भुज, इसका नाम थे AB और C और D। ठीक, और चतुर्भुज ABCD, प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है, उसी को बोलते हैं समकोण, जो 90 अंश हो, करेक्ट। तो ए भी समकोण, और प्रत्येक का मतलब हर एक बारी बारी से, तो ए भी 90 और बी भी 90, डी भी 90 और सी भी 90, चारों क्या है, प्रत्येक समकोण 90 अंश होगा। फिगर बना गया जैसे बोला था। उसके बाद सत्यापित कीजिए, सत्यापित मतलब प्रूफ कीजिए कि क्या ए बी एक क्या सा रेखा है, बताया थे, याद आया, ठीक, हाँ बता दिए आप लोग, याद आ गया। ठीक, समांतर रेखा, तो ए बी समांतर होगा किसके, डीसी के, और एडी समांतर होगा किसके, बीसी के। कहने का मतलब हमारा आशा है कि ए बी किसके, देखो ए बी को बढ़ाते जाइए तो किसके समांतर लगेगा, डीसी के, क्लियर, समझ में आया। ठीक, और एडी को बढ़ाते जाइए किसके समांतर लगेगा, देखिए बीसी के, क्लियर, हाँ क्लियर बच्चों, क्लियर। ठीक, अब आइए देखिए, अब बार बार चतुर्भुज लिखेंगे मजा नहीं आएगा, आप मॉडर्न तरीके से पढ़ना, नया जमाना है। पुराने टीचरों से पढ़ने से बेहतर है कि आप नए टीचर्स पढ़ेंगे तो नए नए तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि नए तरीके से बेहतर निकल। देखिए पेपर में ये जरूरी नहीं कि आप कितना स्मार्ट है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, एकदम हार्ड वर्क का काम छोड़िए, अब स्मार्ट करना है। ठीक, तो चतुर्भुज जो बनाना था हमने बना दिया, चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण कितना है, समकोण। ठीक, और एंगल ए दिया है, प्रत्येक बोला है समकोण, तो एंगल ए 90 होगा, एंगल बी 90 होगा, एंगल सी 90 होगा, एंगल डी 90 होगा। तो यहाँ से अगर हम कोई इसमें से दो एंगल लेते हैं, सपोज कीजिए दो, सब 90 ही होगा, या तो होगा इतना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एंगल डी, तो एंगल डी और एंगल ए ये दोनों लेंगे तो देखो कितने कितने का, 90 90, तो एंगल ए प्लस एंगल डी और एंगल ए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 90 कितना हो जाएगा, 180।
तो जो हमारा देखिए जब इसको बराबर कर लेंगे तो सेम टू सेम जो हमारा ए बी होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ए बी किसके समांतर हो जाएगा, डी सी के। हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से सेम अगर हम कोई और एंगल ले लें, जैसे कि ले लेते हैं अपना क्या, एंगल डी ले लें और एंगल क्या ले लें, एंगल सी ले लें। एंगल डी ले लें, एंगल सी ले लें, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे कि जब हम क्या बोले हैं, किसी रेखा पर जब दो रेखाएं गिरेंगी इसे तो दोनों ही समांतर होगी। तो हमने दिखा दिया था कि अपना ए डी लिया था, तो ए डी किस पर थी, ए डी लिया था तो ए डी था, और ये हमारा क्या था, ए डी लिया था, तो उस पर क्या क्या गिरी थी रेखा, एक बी सी, ए बी सी था, तो ए डी पे बी सी गिरा था, तो ये दोनों समांतर हो गए थे। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से सेम टू सेम ले लेते हैं एंगल डी और एंगल सी। तो एंगल डी जोड़ेंगे तो ए भी कितना हो जाएगा, सेम टू सेम प्रोसेस वही 180 180, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए डी बराबर किसके, बी सी के। हैंड्स प्रूफ, ये आपके प्रूफ हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप कल फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और जैसा भी होगा आप मुझे एक बेहतर सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़ेदार रहिए।